जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, गुनाह कैसा भी हो, कहीं भी हो, हर गुनाह बोलता जरूर है, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। इसलिए आप देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है। जी हां, गुनाह बोलता जरूर है। जांजगीर चांपा से जो रिश्ते होते हैं, शादी के रिश्ते, उनमें डिवाइस से लड़के की आवाज निकालकर लड़की की, जी हां, रिश्ता तय कराने का झांसा देकर लाखों की साइबर ठगी में 2 गिरफ्तार हुए हैं। शादी के लिए रिश्ता तय कराने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले 2 युवकों को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ब्लूटूथ डिवाइस और हेडफोन की मदद से लड़की की आवाज निकालकर लोगों को भरोसे में लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैटिंग, आवाज बदलने वाला हेडफोन और पवित्र रिश्ता.com के पैम्पलेट्स जब्त किए हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले की शुरुआत अजय राठौर की शिकायत से हुई। उन्होंने 15 अगस्त को साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8 अगस्त को एक व्यक्ति ने हॉस्पिटल जाने के लिए तत्काल नकदी की जरूरत बताई और फोन पे से 2000 रुपए ट्रांसफर कराने की बात कही। अजय ने अपने खाते में रकम प्राप्त होने के बाद उसे नकद दे दिया। करीब 3-4 दिन बाद बैंक खाते पर होल्ड लगने पर जांच की गई तो पता चला कि उनके खाते में साइबर ठगी की रकम आई थी। यह राशि सोनू साहू की यूपीआई आईडी से ट्रांसफर की गई थी और साइबर क्राइम पोर्टल पर भी इसकी शिकायत दर्ज थी। जांच के दौरान पुलिस ने अमोदा निवासी लक्ष्मी नारायण साहू और चांपा निवासी सोनू साहू को जा पकड़ा। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वर्ष 2025 से ब्लूटूथ डिवाइस और हेडफोन के जरिए लड़की की आवाज निकालकर विवाह का रिश्ता कराने के नाम पर लोगों से संपर्क करते थे। बातचीत के दौरान विश्वास जीतने के बाद अलग अलग रकम ली जाती थी और पैसा मिलते ही संपर्क तोड़ देते थे। जांच में कौशल साहू, दीपक कुमार साहू और कवर्धा निवासी रमेश साहू से भी शादी का रिश्ता कराने के नाम पर ठगी की शिकायतें सामने आई। इन मामलों में ठगी की रकम आरोपियों के बैंक खातों में पहुंचने के साक्ष्य मिले। पुलिस ने बैंक लेन देन, यूपीआई भुगतान, मोबाइल और व्हाट्सएप चैट की जांच के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस मामले से जुड़े अन्य लोगों और ठगी की रकम की लेन देन की भी जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं गुनाह बोलता है में। अकेली महिलाओं का पीछा करने वाला साइको रेपिस्ट रायपुर से गिरफ्तार हो गया है। जी हां, सेज बहार इलाके में मेड सर्वेंट से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में जेल से दुष्कर्म की सजा काटकर बाहर आए 29 वर्षीय देवेंद्र साहू उर्फ राकेश उर्फ मंझला को गिरफ्तार किया। आरोपी प्लम्बर का काम करता है। पुलिस के माने तो सुनसान रास्तों पर साइकिल से अकेली महिलाओं का पीछा करता था। पुलिस ने उसके कब्जे से मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। एडिशनल सीपी अमित तुकाराम कांबले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 21 जुलाई को न्यू स्वागत विहार के पास 4 दीवारी से घिरे खाली प्लाट में बोरिया कला निवासी 35 वर्षीय सोहद्रा साहू का शव पानी में तैरता मिला। मृतका के शरीर और आंखों पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम में पानी में सांस रुकने से मौत की पुष्टि हुई। पुलिस के मुताबिक वारदात शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को 5 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे एक अन्य युवती पर हमले की जानकारी मिली। युवती घर लौट रही थी, तभी बरमूडा और टी शर्ट पहने एक युवक पीछे से आया और उसे पकड़ लिया। विरोध करने पर आरोपी ने उसे नाली में गिरा दिया। युवती के चीखने पर आरोपी घबराकर भाग गया। इस घटना के बाद पुलिस को दोनों मामलों के बीच कड़ी जुड़ी होने का संदेह हुआ। पुलिस ने 8 से अधिक टीमें लगातार इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगाई और 250 से ज्यादा युवाओं से पूछताछ की। जेल से छूटे अपराधियों का रिकॉर्ड भी खंगाला गया। इसी दौरान देवेंद्र पुलिस के शक के दायरे में आया। वह पहले 9 वर्ष
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा काट चुका है। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने दोनों वारदातों में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई को उसने महिला का पीछा किया और सुनसान जगह पर झुमा झटकी के बाद उसे पानी में गिरा दिया। उसके बाद दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी और भागते समय मोबाइल फोन भी ले गया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में मुजगहन थाने में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज था। टिकरापारा थाने में भी उसके खिलाफ महिलाओं संबंधी अपराध दर्ज है। गुनाह बोलता है। में आगे बढ़ते हैं। 1.25 करोड़ के 3 साइबर फ्रॉड के मामलों में 3 राज्यों में छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह रायपुर के शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा दिलाने का झांसा देकर करीब 1.25 करोड़ रुपए का साइबर ठगी के 3 मामलों में रायपुर रेंज साइबर थाना पुलिस ने 3 राज्यों में एक साथ कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की विशेष टीम ने छत्तीसगढ़ के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में छापेमारी की। आरोपियों के कब्जे से फिलहाल नकदी बरामद नहीं हुई है, लेकिन जांच में सामने आया है कि फर्जी कंपनियों और बैंक खातों के जरिए ठगी की रकम का ट्रांजैक्शन कराया गया था। 2 आरोपियों द्वारा गुजरात जाकर ठगी की रकम निकालकर दूसरे खातों में जमा कराने की जानकारी भी पुलिस को मिली। 2024 में दर्ज हुए 3 मामले पलारी थाना क्षेत्र में 69 लाख, भाटापारा सिटी में 12 लाख और मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में 34 लाख रुपए की साइबर ठगी की रिपोर्ट दर्ज है। तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। गिरफ्तार आरोपियों में गुजरात निवासी शुभम चौहान 22 साल, प्रेम विश्वास 23 साल, मध्य प्रदेश के कटनी निवासी अनुज सेन 29 साल और महाराष्ट्र के गोंदिया निवासी विक्की राहंगडाले 33 साल शामिल है। पलारी के मामले में डागेश चंद्राकर से शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 69 लाख रुपए ठगे गए थे। आरोपियों ने फर्जी कंपनी और फर्जी सिम के जरिए बैंक खाते खुलवाकर रकम ट्रांसफर कराई। पुलिस के मुताबिक इन खातों से देश के अलग अलग राज्यों के 20 से अधिक थानों और साइबर सेल में जुड़े मामले सामने आए हैं। शुभम चौहान और साबले प्रेम विश्वास को सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी कंपनियों के नाम पर खाते भाटापारा सिटी के मामले में मुकेश विश्वकर्मा से 12 लाख रुपए ठगे गए। जांच में सामने आया है कि आरोपी अनुज सेन जबलपुर और इंदौर में फर्जी कंपनियां बनाकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता और साथियों के साथ मिलकर ठगी की रकम का इस्तेमाल करता था। उसे जबलपुर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं मंदिर हसौद में वेद प्रकाश बघेल से 34 लाख रुपए की ठगी। जांच में विक्की राहंगडाले की भूमिका सामने आई। आरोप है कि उसने जयपुर जाकर बैंक खाता खुलवाया और फर्जी सिम व अन्य साथियों की मदद से रकम ट्रांसफर कराई। उसे महाराष्ट्र के गोंदिया से गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया। पुलिस ने ठगी की रकम से जुड़े बैंक खातों को चिन्हित कर कई खातों में राशि होल्ड कराई है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आइए आगे बढ़ते हैं। गुनाह के बोलता है में बैंक के डिप्टी मैनेजर ने मोबाइल नंबर बदल दिया और खाते से 15 लाख रुपए उड़ा दिए। जी हां, रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित एक्सिस बैंक शाखा में बैंक के ही उप प्रबंधक द्वारा ग्राहक के खाते और एफडी से करीब 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला आया है। आरोप है कि डिप्टी मैनेजर ने अपने साथी के साथ मिलकर ग्राहक के बैंक खाते में दर्ज मोबाइल नंबर फर्जी तरीके से बदल दिया। इसके बाद मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए एफडी समय से पहले बंद कर राशि दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दी। मामले में गंज थाना पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी डिप्टी मैनेजर कुलदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता बैंक पहुंची तो पूरा मामला खुला और तब खुलासा हुआ जब पीड़िता सुषमा कुमार 7 अगस्त को जय स्तंभ चौक स्थित बैंक शाखा पहुंची। उन्होंने बैंक अधिकारियों को बताया कि उनकी जानकारी के बिना खाते में दर्ज मोबाइल नंबर बदल दिया गया और एफडी भी तोड़ दी गई है। शिकायत मिलने के बाद बैंक प्रबंधन ने आंतरिक जांच शुरू की, जिसमें पूरे मामले का खुलासा हुआ। फर्जी फॉर्म से बदला मोबाइल नंबर एक्सिस बैंक देवेंद्र नगर शाखा के शाखा प्रमुख रितेंद्र
रामटेकी की शिकायत के मुताबिक उप प्रबंधक कुलदीप सिंह ने षड्यंत्र पूर्वक फर्जी कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म तैयार कर सुषमा कुमार के खाते में दर्ज मोबाइल नंबर बदला। इसके बाद बैंक के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हुए 14,40,234 रुपए की एफडी समय से पहले बंद कर दी। एफडी की राशि समेत खाते में जमा कुल 14,97,451 रुपए इंडियन सेल्स के नाम से संचालित खाते में ट्रांसफर किए गए। इस फर्म के प्रोप्राइटर योगेश येड़े हैं। पुलिस के अनुसार राशि गुड़ियारी स्थित एक्सिस बैंक खाते में भेजी गई। इसके बाद आरोपियों ने चेक और एटीएम के माध्यम से रकम निकाल ली। पुलिस ने कुलदीप सिंह निवासी समता कॉलोनी फेज 2 कोटा और योगेश येड़े निवासी गुड़ियारी के खिलाफ बीएनएस की धारा 316(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब दूसरे आरोपी की भूमिका और निकाली गई रकम के संबंध में पूछताछ कर रही है। बहरहाल गुनाह बोलता है। मैं फिर आगे बढ़ते हैं। घर में घुसकर एक युवक की हत्या, राजनांदगांव में 2 गिरफ्तार। जी हां, राजनांदगांव के चिखली क्षेत्र में एक सप्ताह पहले हुए विवाद का बदला लेने के लिए युवकों ने घर में घुसकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर चोट लगने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी समेत अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में बबलू उर्फ बल्ला साहू और एक अपचारी बालक शामिल है। पुलिस के मुताबिक मृतक पप्पू देशमुख उर्फ सत्यजीत का करीब 1 सप्ताह पहले शराब बिक्री को लेकर एक नौजवान से विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर पप्पू ने युवक के साथ मारपीट की थी। मारपीट में युवक को गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में पप्पू देशमुख के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रविवार रात करीब 11 बजे घायल युवक अपने कुछ साथियों के साथ पप्पू से पुराने विवाद का बदला लेने उसके घर पहुंचा। आरोपियों ने घर में घुसकर पप्पू के साथ विवाद शुरू किया और देखते ही देखते उसके साथ हाथ मुक्कों से जमकर मारपीट करने लगे। मामले में पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन और आसपास के लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घर में घुसकर हत्या की जानकारी मिलते ही चिखली क्षेत्र में सनसनी हो गई। सूचना मिलने पर चिखली पुलिस मौके पर जा पहुंची। पुलिस ने घटना में शामिल आरोपियों की तलाश करते हुए बबलू उर्फ बल्ला साहू और एक अपचारी बालक को पकड़ लिया। पूछताछ में पुराने विवाद और बदला लेने की बात सामने आई। पुलिस फरार मुख्य आरोपी और उसके अन्य साथियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए कड़ी कार्रवाई जारी है। आगे बढ़ते हैं। एक और गंभीर खबर। महासमुंद की पनीर फैक्ट्री में देर रात दबिश दी गई और 299 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। पनीर की एक फैक्ट्री में प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने महासमुंद में देर रात छापेमारी की। एनालॉग पनीर बनाए जाने की शिकायत के बाद कार्रवाई में टीम ने 299 किलो पनीर जब्त किया। अब इसकी असलियत जांच रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगी। महासमुंद के भलेसर रोड स्थित वैद्य फूड फैक्ट्री में रविवार देर रात उस वक्त हड़कंप मचा जब प्रशासन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम अचानक जांच के लिए पहुंची। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर करीब रात 12 बजे टीम फैक्ट्री में दाखिल हुई और करीब 3 घंटे तक पूरी यूनिट की जांच हुई। टीम ने फैक्ट्री में पनीर बनाने की प्रक्रिया, इस्तेमाल होने वाली सामग्री और संबंधित दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। कार्रवाई के दौरान करीब 299 किलो पनीर जब्त किया गया। जब्त पनीर के नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजे गए। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि जब्त पनीर नकली है या एनालॉग। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी गुणवत्ता और निर्माण में इस्तेमाल सामग्री को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। अगर जांच में पनीर असुरक्षित या एनालॉग पाया जाता है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान फैक्ट्री के दस्तावेज और उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी भी जुटाई गई। अधिकारियों के मुताबिक यह फैक्ट्री पहले वैद्य मिल्क एंड एनालॉग फूड के नाम से पंजीकृत थी। बाद में
एनालॉग पनीर को लेकर सख्ती बढ़ने के बाद फैक्ट्री के नाम से एनालॉग शब्द हटा दिया गया। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि जब्त 299 किलो पनीर मानकों पर खरा उतरता है या इसके निर्माण में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल खाद्य विभाग ने सैंपल सुरक्षित जांच के लिए भेज दिए हैं। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह बोलता है दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम कसना। हम ये समझते हैं कि अगर हम सावधान रहें, सतर्क रहें, चौकसी बरतें, अपने आसपास होने वाले संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें, आसपास के गुनाहों की संदिग्ध आहटों को पहचानें, तो समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह बोलता है। नमस्कार। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, गुनाह कैसा भी हो, कहीं भी हो, हर गुनाह बोलता जरूर है, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। इसलिए आप देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है।